हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अयान अग्रवाल आपके साथ इस वीडियो में चलो जानते हैं कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, जिसको जानने की इच्छा आप सबके मन में होती है, लेकिन पता नहीं होता है कि इसको बोले कैसे, इसका यूज़ कैसे करें। सो लेट्स लर्न सम डिफरेंट काइंड ऑफ vocabulary with us, whether it's sunny, rainy or somewhere in between. Here are some useful weather words to boost your vocabulary. आज आपको मैं कुछ डिफरेंट काइंड की वोकेबलरी पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस मौसम को क्या बोलते हैं, ऐसा मौसम जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा मौसम जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही हो उस मौसम को क्या बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड है आपका सनी। हम सनी वर्ड का यूज़ बेसिकली कब करते हैं? व्हेन द सन इज शाइनिंग ब्राइट, जब सूरज आसमान में बहुत तेज चमक रहा हो, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे। आपके जो मंथ्स होते हैं अप्रैल से लेके जून तक के मंथ्स, उसमें सूरज बहुत तेज चमकता है, तब हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सनी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे टुडे, आज बहुत सुंदर दिन है। लेट्स गो फॉर पिकनिक, लेट्स गो फॉर पिकनिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब क्या होता है? क्लाउड वर्ड आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्लाउड से रिलेटेड। क्लाउड, क्लाउड से रिलेटेड, ऐसे आपने कभी देखा होगा आसमान में ऐसे ऐसे क्लाउड्स बने रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लाउड्स बने रहते हैं। तो आप समझ जाते हो कि बारिश वाला मौसम है, बारिश वाला मौसम है। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लाउडी वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स, व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स, दैट टाइम वी विल से क्लाउडी। फॉर एग्जाम्पल, इट लुक्स क्लाउडी सो इट माइट रेन लेटर, आज बादलों वाला मौसम है, बारिश हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज ओवरकास्ट। व्हेन द एंटायर स्काई इज कवर्ड इन थिक क्लाउड्स बट इट्स नॉट रेनिंग येट, जब पूरा आसमान घने घने बादलों से भरा होता है लेकिन बारिश नहीं हो रही होती है, दैट्स कॉल्ड ओवरकास्ट। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ओवरकास्ट एंड इट फील्स लाइक इट विल रेन सून, पूरा आसमान घने घने बादलों से भरा हुआ है और ऐसा लगता है जल्द ही बारिश होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रिजल। जब हल्की हल्की बौछारें वाली वर्षा होती है, दैट्स कॉल्ड ड्रिजल। फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट अ ड्रिजल, यू डू नॉट नीड एन अम्ब्रेला, ये हल्की हल्की बारिश है, आपको छाती की ज़रूरत नहीं है। पहला वर्ड क्या था? सनी। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? क्लाउडी। नेक्स्ट है ओवरकास्ट एंड नेक्स्ट है ड्रिजल, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। उसमें आपका है शावर्स। शावर वर्ड आपने कभी सुना होगा, जब आप नहाने जाते हो तो बोलते हैं ना, मैं शावर लेके आ रहा हूँ। शावर यानी कि शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रेन, ऐसा पीरियड जिसमें बारिश तो हो लेकिन कम समय के लिए हो, दैट्स कॉल्ड शावर। फॉर एग्जाम्पल, वी आर एक्सपेक्टिंग सम शावर्स दिस आफ्टरनून, इस दोपहर हम कुछ बूंदों की उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज स्टोमी। स्टोमी वर्ड वी यूज्ड टू डिफाइन द वेदर, वेरी बैड वेदर विथ रेन, थंडर एंड लाइटनिंग, बहुत खराब मौसम जिसमें आंधी तूफान बिजली और जोर जोर से गड़क रही हो, कड़क रही हो, दैट्स कॉल्ड स्टोमी। फॉर एन एग्जाम्पल, द स्टोमी वेदर केप्ट एवरीवन इंडोर्स, द स्टोमी वेदर केप्ट एवरीवन इंडोर्स, आंधी वाले तेज मौसम ने सभी को घर के भीतर रखा। नेक्स्ट वन, मगी। जब गर्म और चिपचिपा मौसम होता है उसे हम मगी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स सो मगी टुडे, द एयर फील्स हैवी एंड स्टिकी, आज बहुत मगी डेट है, जो हवा है वो बहुत ज़्यादा भारी और चिपचिपी लग रही है, दैट्स कॉल्ड मगी। द नेक्स्ट वन इज ब्लस्टरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लस्टरी? व्हेन टू बी यूज ब्लस्टरी? ब्लस्टरी मीन्स स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, तेज तेज हवाएं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्लस्टरी वाइंड मेड इट हार्ड टू वॉक आउटसाइड, तेज और आंधी वाली हवाओं ने बाहर चलना मुश्किल कर दिया।
नेक्स्ट वन इज चिली। आपने चिल्ड वर्ड तो सुना ही होगा, चिल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी हो लेकिन जमाने वाली सर्दी ना हो, उसके लिए हम चिल्डी वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स चिली टुडे, यू विल नीड अ जैकेट। आज ठंडा मौसम है, तुम्हें जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग। व्हेन डू वी यूज़ फ्रीजिंग? एक्सट्रीमली कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, वियर अ स्कार्फ एंड ग्लव्स। जो बहुत ज़्यादा ठंड हो, एकदम जमाने वाली, उसको बोलती है फ्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल, तुम बाहर जाओ तो तुम स्कार्फ और ग्लव्स पहनो क्योंकि जमाने वाली सर्दी है। नेक्स्ट है आपका हीट वेव। हीट यानी कि गर्म, वेव माने हवा या लहरें, ऐसी हवा या लहरें जिसमें तेज तेज गर्म हवा चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, द हीट वेव इज मेकिंग इट हार्ड टू स्लीप एट नाइट। गर्म हवाओं के कारण रात में सोना मुश्किल हो गया है। एंड आई जनरली फील दिस इन समर। द नेक्स्ट वन इज ब्रीजी। वॉट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीजी? प्लीजेंटली वाइंडी। जब ठंडी ठंडी तेज हवाएं चल रही रहती है जो बहुत सुहावनी लगती है, दोस्त कॉल्ड ब्रीजी। फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स अ ब्रीजी डे एट द बीच, परफेक्ट फॉर फ्लाइंग अ काइट। आज बीच पर ब्रीजी डे है जो पतंग उड़ाने के लिए बहुत अच्छा है। द नेक्स्ट वन इज फॉगी। फॉग वर्ड तो आपने सुना ही होगा। फॉग, फॉग का मतलब होता है धुआं। जब आपने देखा होगा सर्दियों में सुबह, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 या 5 बजे तक आसमान में काले काले घने बादल से दिखते हैं, ओस से दिखती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उसको हम कहते हैं फॉग। तो ऐसा जो वेदर होता है उसको हम फॉगी वेदर कहते हैं। उसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी टेक प्लेस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, द रोड वॉज सो फॉगी वी कुड बियरली सी इट। जो रोड थी वो फॉगी थी, अब मुश्किल से ही कुछ देख पा रहे थे। आई एम होपिंग इट वुड बी क्लियर टू यू। Thank you for watching. Have a great day. If you would love it, please like, share and subscribe. Thank you.